Good morning, students. How are you? Hope so you are fine. And this is my first video on SST for class 8. As you know, SST, any social studies, has been divided into three parts up to class 8. Up to class 8. First part is history, second is geography, and third is civics. And I have decided to start social studies from the civics portion, and the chapter is the Indian Constitution. In ninth, there will be another portion, that is economics, but up to class 8, there are three parts in SST. And we are going to start the civics, and the chapter is what is the Indian Constitution. Chapter का name है the Indian Constitution. So first of all, we need to understand what is Constitution. Look at the term Constitution. In Hindi, I would like to say संविधान. You all are familiar with the word. I would like to define the Constitution. Constitution is a written document. It is a written document that has certain rules and regulations, procedures, instructions. And these rules, these procedures, these instructions, these regulations have to be followed by the citizens and the governments as well. I said it is a written document. It is a written document that has certain rules and regulations that have to be followed by citizens and the government as well. हिंदी में सुन लो, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस हैं और उनको फॉलो करना होता है सिटीजन्स को भी, नागरिक को भी और गवर्नमेंट को भी. I mean to say that rules and regulations, these rules and regulations will be binding upon the citizens and the governments as well. And if government or any citizen violate these norms, these rules and regulations, they will be punished. अगर कोई इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो संविधान में लिखा गया है, जिसका वायलेशन हो रहा है, तो वो पनिशमेंट पाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, यानी दंडित किया जाएगा. तो ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन कि संविधान है क्या. एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं और सारे नागरिक को, सारे सिटीजन को या गवर्नमेंट को भी फॉलो करना होता है उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को. कुछ पावर्स दिए गए हैं. क्या पावर्स है गवर्नमेंट की, क्या पावर्स है. सिटीजन जो है, सिटीजन्स को राइट्स दिया गया है, अधिकार दिया गया है. गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का प्रोसीजर दिया गया है, गवर्नमेंट कैसे बनेगा. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट को सेपरेट किया गया है, पावर्स को सेपरेट किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ेंगे और उसमें वर्टिकल सेपरेशन एंड हॉरिजॉन्टल सेपरेशन दोनों को पढ़ेंगे. आगे जो वीडियो आने वाला है इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने अभी से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया है, संविधान को डिफाइन किया है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है और इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सबका पावर्स दिया गया है, कुछ राइट्स दिए गए हैं, ड्यूटीज भी दिए गए हैं और ये सब पे बाइंडिंग है, सबको फॉलो करना होता है. अगर कोई इसको नहीं मानता है, इसको वायलेट करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा. तो ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन. और मैंने बोल दिया आप लोगों को लिखना है, मैं लिखूंगा नहीं. और आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का नीड हमें क्या है, क्या जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने
इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में भी एज ए इंडिविजुअल और सोसाइटी को भी क्या जरूरत है, या कंट्री को ही संविधान की क्या जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है। तो आगे का टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई हैव डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट that has certain rules and regulations, instructions, procedures, and that rules and regulations have to be followed by the government and the citizens as well. Now let's move on to the next topic, importance of constitution. Constitution का, संविधान का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, या वी कैन से दैट कि ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, और इसमें क्या आइडियल्स या वैल्यूज हैं, इनमें क्या लिखा गया है जो हमें फॉलो करना है, और इसका महत्व क्या है, इन वर्ड्स का, जो वर्ड्स लिखे गए हैं, जो जिन बातों को इंक्लूड किया गया है हमारे संविधान में, उसका महत्व क्या है हमारे डेली लाइफ में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता क्या है, इस चीज को समझते हैं। और हर एक टॉपिक को सेपरेटली हम लोग आगे भी समझेंगे, इसको और एक्सपैंड करके, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है इट प्रोटेक्ट्स राइट ऑफ द सिटीजन्स। राइट्स का मतलब क्या हुआ, अधिकार। ब्रिटिशर्स लगभग 150 ईयर्स तक रूल किए इंडिया में। वो क्या कर रहे थे, जबरदस्ती अपने लॉज को इंपोज कर रहे थे इंडियंस के ऊपर, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। इसी की वजह से ना हम लोग मूवमेंट चलाए, ठीक है। इंडिगो की खेती कीजिए, ये बोल रहे थे कि इंडिगो करना, टैक्स बढ़ा रहे थे, किसान भूखे मर रहे थे, और ब्रिटिशर्स अंग्रेज टैक्स बढ़ा रहे थे, यानी अपनी वो मनमानी कर रहे थे। ना हमें बोलने का अधिकार था, ना हमें कुछ उनके पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने का अधिकार था, कुछ राइट्स तो नहीं थे हमारे पास, अधिकार नहीं थे, और इन्हीं अधिकारों के लिए हम लड़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब हम अपने देश को आजाद करवा लिए, हमारा देश जब इंडिपेंडेंट हो गया, तो वो सारे अधिकार हमें मिलने चाहिए, वो सारे राइट्स जिसके लिए हम लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अगेंस्ट। तो जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे कि वो सारे राइट्स अब मिले जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ। तो संविधान में वो सारे राइट्स दिए गए हैं हर एक सिटीजन को, कि जो गवर्नमेंट बनेगा, जो सरकारें बनेगी, जो देश को चलाएगी, वो मनमानी ना करे, हम पे अत्याचार ना करे, सरकार उसी रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चले, उसके अनुसार चले। अगर गवर्नमेंट भी, अगर सरकारें भी उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करती है, तो वो भी आंसरेबल भी, उत्तरदायी होगी, उसे भी पनिशमेंट मिलेगा, उसे कोर्ट में जवाब देना होगा। इसी समझ राइट्स क्या है, अधिकार। तो सिटीजन्स के अधिकार को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, बाकायदा लिखा भी गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक एक चीज को लिखा भी गया है कि सिटीजन्स को क्या राइट्स मिलेंगे। हम लोग आगे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से उसको पढ़ेंगे। तो ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है सिटीजन्स के राइट्स को, यानी उसके अधिकारों की रक्षा करता है, एक तरह से आप पढ़ लीजिए। सेकेंड टॉपिक है कि इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट लिमिट्स यानी लिमिट करता है, रिस्ट्रेन करके रखता है पावर्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के अंग 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशियरी क्या है। हायर क्लास में इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ना है, लेकिन फिलहाल मैं ब्रीफली इसको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं कि लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच मेक्स लॉज, जो कानून बनाता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल्स और रेगुलेशंस या लॉज को भी लिखे गए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस में यह भी बोला गया है संविधान में कि अगर कुछ और रूल्स की जरूरत है, जो हमारे सोसाइटी को जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन में और भी रूल्स को ऐड करने की जरूरत है,
तो लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो कानून को बनाएगी और उसको बनाएगी और संविधान में उसको ऐड करेगी। तो लेजिस्लेचर क्या करता है? कानून को बनाता है। लेजिस्लेचर इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हु मेक्स लॉज। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इट इंप्लीमेंट्स दोज लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉज को इंप्लीमेंट करता है और ये इंश्योर करता है कि हर सारे सिटीजन्स इसको फॉलो कर रहे हैं, इस चीज को इंश्योर करता है और वो लागू करवाता है, इंप्लीमेंट करवाता है पूरे कंट्री में। और जुडिशियरी क्या करता है? जुडिशियरी पनिशेस दोज हु वायलेट द लॉ, जो कानून को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो ये 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीनों के पावर्स को लिमिट किया गया है, यानी जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के पावर्स को स्क्रैच नहीं करेगा, छीनेगा नहीं। एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी में नहीं आएगा, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में नहीं आएगा, यानी सारे तीनों ऑर्गन्स के पावर्स को सेपरेट अलग अलग लिख दिया गया है, किसके क्या पावर्स होंगे और कोई एक दूसरे के पावर्स को छीनेगा नहीं या इंटरवेन नहीं करेगा, दूसरे के मैटर्स में पड़ेगा नहीं। यानी जब जुडिशियरी पनिश करेगी सिटीजन्स को जो कानून को वायलेट कर रहे हैं, जो लॉ को वायलेट कर रहे हैं, तो उसमें एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेगा, लेजिस्लेचर इंटरफेयर नहीं करेगा जुडिशियरी के कामों को। अब लेजिस्लेचर कानून बनाती है, लॉज को बनाती है पार्लियामेंट के अंदर, तो एग्जीक्यूटिव उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी तीनों के जो काम है, फंक्शंस हैं, उनमें तीनों अपने आप में सेपरेटेड है और किसी के कामों को कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है। तो कितनी अच्छी बात है ना, ये कितनी अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि कामों को बांट दिया गया, फंक्शंस को बांट दिया गया और कोई किसी दूसरे के फंक्शंस में इंटरवेन नहीं करेगा। तो इंटरवेन करने का मतलब ये नहीं होगा कि जुडिशियरी कुछ भी करे या एग्जीक्यूटिव कुछ भी करे, लेजिस्लेचर कुछ भी करे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर लेजिस्लेचर वैसे लॉज को बनाती है जो सिटीजन के राइट्स को वायलेट करे, अधिकार को स्नैच करे, लेजिस्लेचर वैसे कानून को, वैसे लॉज को बनाती है जो सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट करे या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तब जुडिशियरी उस पर एक्शन ले सकता है। मैंने बोला कि जब लेजिस्लेचर ऐसे लॉज को बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, संविधान के खिलाफ है, तो जो जुडिशियरी है इस पे एक्शन ले सकता है। किस पे? लेजिस्लेचर पे। और लेजिस्लेचर को ये जवाब देना होगा कोर्ट में, ठीक है। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो भी रूल्स आगे आप बना भी रहे हो, तो दैट रूल्स विल बी इन अकॉर्डेंस विथ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, जो आइडियल्स, जो वैल्यूज दिए गए हैं संविधान में। तो ये तीनों ऑर्गन्स के पावर्स को लिमिट करता है, कोई किसी में इंटरवेन नहीं करेगा और तीनों अपने अपने फंक्शंस को प्रॉपरली लागू करेंगे और बनाएंगे, अपने कामों को करेंगे। नेक्स्ट जो है, इट लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा लिख दिया गया है प्रोसीजर को, मैकेनिज्म को, कि हर कुछ कैसे होगा, सारा चीज लिखा हुआ है। आगे अगर 11th 12th में आप पॉलिटिकल साइंस को चूज करते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से आप पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक बातों को लिख दिया गया है कि कौन चीज कैसे होगा, तो सरकारें कैसे बनेगी, ये भी लिखा हुआ है और उसका प्रोसीजर भी दिया हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएलएस, एमपीस, वो अपना लीडर चुनते हैं और वो लीडर रूलर होता है कंट्री का। जो एमपीस होते हैं वो अपना लीडर चुनते हैं और वो पीएम बनता है, और जो एमएलए होते हैं हर एक स्टेट के, वो अपने लीडर को चुनते हैं तो सीएम बनता है। तो ये बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हर एक चीज ऐसे ही होगा। द सिटीजन्स हु हैव अटेन्ड 18 years of age आर एबल टू वोट कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर, ये सारे मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये नियम बताता है कि कैसे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, कैसे सरकारें बनेगी, वो प्रोसीजर, वो प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और माइनॉरिटीज किसे बोलेंगे? माइनॉरिटीज बना है माइनर से, यानी जिसका नंबर कम हो, जिनकी संख्या कम हो, पॉपुलेशन कम हो, प्रोपोर्शन में, पूरे कंट्री के प्रोपोर्शन में। मैंने बोला कि माइनॉरिटीज किसको बोलेंगे? जिन ग्रुप के मेंबर का पॉपुलेशन कम हो, इन अकॉर्डेंस विथ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री के प्रोपोर्शन में जिनका पॉपुलेशन कम हो उनको माइनॉरिटीज बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होगा, तो जो मेजॉरिटीज में है, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो माइनॉरिटीज पे अत्याचार करेंगे, मनमानी करेंगे, उन पे जबरदस्ती करेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो, संविधान नहीं होता तो। लेकिन हमारे संविधान में तो माइनॉरिटीज को भी राइट्स दिए गए। आगे आप लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। आर्टिकल 29 और 30 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज को, कि अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को, अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है कि अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई उनसे बोलेगा नहीं। यानी ये जबरदस्ती जो मेजॉरिटी ग्रुप है ये नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे ही कल्चर को अपनाओ, मेरे ही रिलीजन को अपनाओ। सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है, सब अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, कोई किसी को रोकेगा नहीं। ये फंडामेंटल राइट्स दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कितनी अच्छी बात है कि संविधान में हर कुछ लिख दिया गया है। जो माइनॉरिटीज में है, जिनका पॉपुलेशन कम है, जिनकी जनसंख्या कम है, उनको भी अधिकार मिला हुआ है। अगर ना मिलता तो जो मेजॉरिटी में है वो मनमानी करते, वो जबरदस्ती करते, जैसा कि ब्रिटिशर्स करते थे। तो माइनॉरिटीज का मतलब हुआ अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम हो। फॉर एग्जाम्पल सिख्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, समझ आप लोग, जिनकी पॉपुलेशन कम हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि सब लोग पीसफुली रह सकते हैं सोसाइटी में, कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं करेगा, मनमानी नहीं करेगा, और सबको अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जीने का अधिकार है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इट इंश्योर्स द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। मैंने इसी बात का जिक्र पहले भी किया, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय फंडामेंटल राइट्स 7 थे। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान को अमेंड करके एक राइट्स को हटा दिया गया, उनको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। कौन? राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने बोला कि एक फंडामेंटल राइट को 1978 में, 1978 में हटा दिया गया फंडामेंटल राइट्स से। अब 6 रह गए हैं। तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। उनको बड़े अच्छे से आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो वो फंडामेंटल राइट क्या मैं बताया था एक बार क्या क्या है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड द लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। और इन सबको विस्तार से एक एक करके अलग पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है हर एक सिटीजन को। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको है, न कि मेजॉरिटी में जो है उनको है। क्या मेजॉरिटी क्या माइनॉरिटीज, ये सारे राइट्स सबको दिए गए हैं इक्वली। और यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है कि सबको इक्वल ट्रीट करता है, सभी लोग समान हैं। अब नेक्स्ट जो है इट लेज डाउन द नेशनल गोल्स। अब ये नेशनल गोल्स क्या था इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। आप लोग भी अपने कुछ गोल सेट किए होंगे कि बड़े होकर क्या बनना है, किए होंगे, जरूर किए होंगे कि हम अपने स्टडी के बाद हमें क्या बनना है, या हम उस तरह से पढ़ें कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो फ्रीडम फाइटर्स जो थे इंडिया के, नेहरू जी, गांधी जी, इनका भी एक गोल था कि हम जिस राइट्स के लिए लड़ रहे हैं कि जो हमें अधिकार मिलना चाहिए,
वो राइट्स हमें मिले आफ्टर इंडिपेंडेंस। यही तो गोल था कि सब लोग इक्वल ट्रीट किए जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सारे धर्मों के लोग, सारे जाति के लोग एक साथ पीसफुली रह पाए। यही तो गोल था, यही गोल था ना, कि यही लक्ष्य था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का कि सब लोग पीसफुली रह पाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो जाहिर सी बात है कि जब इंडिया आजाद हुआ तो इन लोगों के माइंड में ये बातें आई होगी कि हाँ इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही नेशनल गोल्स था, यानी सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सभी धर्मों को एक साथ रहने का अधिकार है, सभी जाति के लोगों को एक साथ रहने का अधिकार है। ठीक है, सभी लोग अपने रूलर्स को वोट कर पाए कि कौन हम पे रूल करेगा, हम वोट करें, यानी हम ही तय करेंगे कि शासक रूलर कौन होगा, पीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। तो राइट टू वोट दिया गया कि सबको वोट देने का अधिकार है। तो ये सारे आइडियल्स, सारे वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए लिखा गया कि इसी के लिए हम लोग लड़ रहे थे ब्रिटिशर से कि यही हम लोग को चाहिए। तो जब आजाद हुए तो इन सब बातों को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा और इन सबको फॉलो ही करना है सब लोग को। तो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या है, किन किन वैल्यूज को, किन किन आइडियाज को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा। और नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग वो है ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया, क्या रहा स्टोरी, क्या प्रोसेस रहा, उस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो वी हैव स्टडीड 2 टॉपिक्स, namely what is constitutions and what is the importance of constitution। कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या है, संविधान का महत्व क्या है, क्या वो वैल्यूज हैं, क्या वो आइडियल्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। तो ये 2 टॉपिक्स हमने पढ़ा आज। चूंकि वीडियो को कंसाइज रखना है, शॉर्ट रखना है, ताकि सब लोग देख पाए अच्छे से और समझ सकें और नोट्स बना सकें। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नेक्स्ट वीडियो में रखा जाए। ठीक है, ताकि वीडियो छोटा वीडियो ही जाए और उसको आप लोग प्रॉपर उसको पढ़ के, उसको देख के आप प्रॉपर नोट्स बना सकें। तो ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। और आज के लिए यही 2 टॉपिक, और इससे मैं जो समझाने की कोशिश किया है उसको आप लोग समझेंगे, बुक को भी पढ़ेंगे और प्रॉपर नोट्स। वक्त नहीं दिया जा रहा है इसलिए कि आप लोग वीडियो को देखें और उससे नोट्स बनाएं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको समझें और उससे नोट्स बनाएं और अपनी डेली लाइफ से रिलेट करें कि हमें क्या राइट्स मिले हुए हैं, हमें क्या अधिकार है। अगर ये राइट्स ना होता तो क्या होता, ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा तो खुद बहुत सब सारे चीजों का आंसर मिलता जाएगा। कि संविधान ना होता तो क्या होता, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे ना गए होते तो क्या होता, गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती, जो पावरफुल है वो कमजोर लोगों को सताते, उस पर अत्याचार करते। वो क्यों नहीं कर रहे, उनको डर है कानून से, उनको डर है लॉ से, उनको डर है कोर्ट से, इसी से नहीं कर रहे। तो इसका जवाब खुद ब खुद मिलता जाएगा जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे कि ये संविधान ना होता, ये रूल्स रेगुलेशंस ना होते, हमें राइट्स अधिकार ना मिला होता तो क्या होता। तो एनआरकी जैसा सिचुएशन बन जाता और जो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी पे अत्याचार करने लगती, उनको टॉर्चर करने लगती। तो यही बेनिफिट्स है कॉन्स्टिट्यूशन होने का, यही बेनिफिट है आजादी पाने का। तो नेक्स्ट वीडियो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे कि क्या है ड्राफ्टिंग, कैसे हुआ, और उसके पूरे स्टोरी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना है, और आप लोग नोट्स बनाइए और बुक को भी रीड कीजिए, बुक को भी पढ़िए।